प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज के दिन में कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आपका लक्ष्य सांसारिक अभिलाषाएं हैं? क्या आपका लक्ष्य गाड़ी है, बंगला है? क्या आपका लक्ष्य आलीशान भवन है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य परमेश्वर है। और मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप में से कोई भाई बहन गलत संगतियों के कारण, गलत रिलेशनशिप के कारण परमेश्वर के लक्ष्य से भटक रहे हैं, आज ही अपने गलत मार्ग से हट जाएं और अच्छे मित्रों से संगति रखें। चुनाव आपका है दोस्तों कि आपको किस प्रकार के लोगों से अपनी संगति रखनी है, गलत लोगों से या सही लोगों से। परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है किसी विशेष कार्य के लिए। उसकी आपके जीवन में एक खास योजना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, यदि आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट है, यदि आप किसी से नाराज हैं, यदि आपके मन में किसी के लिए कुछ बुरा है, तो आज ही उन्हें क्षमा करें। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, यीशु ने क्रूस पर चढ़ाते समय कहा कि हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक विश्वासी को अपने अपराधियों को क्षमा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने भी हमारे पापों को क्षमा किया है। क्योंकि हर एक विश्वासी को प्रेम में रहना आवश्यक है। परमेश्वर की यही आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। क्योंकि मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको ये जानना जरूरी है कि आपका चुनाव क्या है। आपका चुनाव परमेश्वर है या संसार की वस्तुएं? क्या आप सांसारिक वस्तुओं की चिंताओं में खो रहे हो? क्या आप अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर परेशान हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा? क्या आप ये सोच रहे हो कि मेरी शादी कैसे होगी, मेरा घर कैसे बनेगा, या फिर मेरी नौकरी कब लगेगी? मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने भविष्य की चिंता छोड़कर पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हमें ऐसी परिस्थितियों में नहीं पड़ना है कि शैतान हमें रोक सके। अगर हम गलत परिस्थितियों में पड़ते हैं तो शैतान हम पे दोष लगा सकता है, हमें विपरीत परिस्थितियों में डालकर हम पे इल्जाम लगा सकता है, हमें परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकता है। इसलिए मैं आज के दिन में आपको कहना चाहता हूं कि हर दिन परमेश्वर को खोजते रहो। आओ हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावंद यीशु मसीह, इन सब मसीह भाई बहनों के लिए जो भटक गए हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जो गलत संगतियों में पड़े हैं मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे खुदा इन लोगों पर मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने गलत संगतियों को अपना लिया है मेरे परमेश्वर और तेरे मार्ग से भटक गए हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। उन्होंने वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है मेरे परमेश्वर। होने पाइए इन गलत संगतियों से बच सके मेरे खुदा, और तेरे राज्य और धर्म की खोज कर सके और अच्छे लोगों के साथ अपनी संगति बना सके मेरे खुदा, जो इनको तेरे राज्य में बढ़ाए। धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आपने ऐसा ही कर दिया। और यदि शैतान किसी योजना से इनको रोकना चाहता है मेरे परमेश्वर, तो होने पाए खुदावंद यीशु मसीह, ये दुगनी सामर्थ्य से आगे बढ़ने पाए और तेरे राज्य और धर्म की खोज करने पाए। और पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, आप दयावान परमेश्वर हो पिता, आप इन्हें आशीषित करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह, और इन्हें अपनी महिमा में बढ़ाए मेरे खुदा। होने पाए इनके जिंदगी के सारे दुख चले जाएं। अगर ये अपने भविष्य की चिंता में है परमेश्वर, तो होने पाए ये खुदा तुझ पर भरोसा रखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे जीवित पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे राज्य और धर्म की खोज करने वालों को सारी वस्तुएं मिल जाती है मेरे परमेश्वर। ये पूरा भरोसा तुझ पे रखे मेरे खुदा, अपनी भविष्य की चिंताओं में ना डूबे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। दया कर मेरे मालिक, मैं इन लोगों को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हर एक व्यक्ति को आशीषित करता हूं आज के दिन में मेरे परमेश्वर। होने पाए हर एक व्यक्ति खुदावंद यीशु मसीह तेरे राज्य और धर्म की खोज करे मेरे परमेश्वर। शैतान की कोई भी युक्ति इन पे हावी ना होने पाए मेरे परमेश्वर। कोई बुरा व्यसन, कोई बुरी आदत इनको तेरे राज्य से दूर न करने पाए परमेश्वर। दया कर मेरे पिता, इन भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद मेरे खुदा, आपने इनको पिता परमेश्वर बचाया। मैं विश्वास करता हूं मेरे खुदा कि आपकी योजना इनके लिए बेहतर है पिता। आपने इनको नाम लेके बुलाया है मेरे परमेश्वर, और आपने पिता परमेश्वर इनके लिए बेहतर भविष्य की कामना की है मेरे खुदा। आपने इनके लिए वो सब वस्तुएं रखी हैं जिनकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की है। होने पाइए आप में बने रहे मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे परमेश्वर, हर एक भाई और बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद खुदा, आपने ऐसा ही कर लिया है। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आओ हम परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर पिता, आप महान हो, आप धन्यवादी के योग्य हो, आप जीवित परमेश्वर हो, आप शांति के परमेश्वर हो, आप आदि और अंत हो, आप महिमा के योग्य हो, आप आदर के योग्य हो। धन्यवाद, आपने हमें एक नया दिन दिखाया कि हम आपको खोज सकें और आपकी उपस्थिति में आ
सकें। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर किसी भाई बहन को आशीषित कर मेरे खुदा, होने पाए तेरी महिमा इनके जीवन के द्वारा होने पाए। धन्यवाद मेरे खुदा यीशु मसीह, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।